हेलो गाइस, लुकिज्म चैप्टर 594। इसमें जैक भाई फर्स्ट जनरेशन किंग्स को बीट कर रहा है इजीली भाई। ये तो बहुत खतरनाक बात है। और यू ने तो अपनी बंदी का दिल ही जीत गया, पर वर्कर्स वालों की यहाँ बैंड बज रही है भाई। ज्यादा के ज्यादा ये जेम्स लीग काट रहा है। तो हम चैप्टर में देखे तो यहाँ केंटा में का भी फिक्र कर रहा है जैक के बारे में। वो कह रहा है कि ये वही बंदा है जिसको मैंने हराया था, आज मुझे बचा रहा है ये। इसके बाद हम देखते हैं आगे जैक पे यहाँ फर्स्ट जनरेशन पे किंग और उनकी पार्टी यहाँ पे उस पर अटैक कर रहे हैं 3 बंदे। इस बात से तो केंटा मेगा में के पता कि भाई तुम अकेले ना कर पाओगे ये सब। तभी यहाँ केंटा मेगा में विटनेस करता है जैक ने तो एक बंदे को एक घुसन में उड़ा दिया और एक बंदे ने बहुत खतरनाक पंचेस थ्रो करे। तो यहाँ जैक ने बहुत डेंजरसली उसे डॉज किया है भाई। यहाँ देखो तो सही पैनल में कितना मजेदार लग रहा है मुझे तो। उसे भी एक घुसन में ही उड़ा दिया इस जैक ने तो भाई। तीनों को अच्छे से पेला फिर। और जैक कैसा स्ट्रॉन्ग हुआ ये सब हमें एक पास के सीन के थ्रू बताया जाता है, चाहे एक बोल्डर को या मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो देखते ही देखते जैक इन तीनों की ही बैंड बजा देता है और यहाँ उसने स्पीड और एंड्योरेंस में मास्टरी कर ली है भाई इस बंदे ने। हम यहाँ जैक की ग्रोथ तो बहुत खतरनाक हुई है भाई। पहले तो हमें पता ही था कि वो हारता रहता है और उस बात से वो भी थक चुका था, पर यहाँ हम तो उसकी भाई बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं भाई। मॉक ने सही में ग्रो कर दिया। जैक को ऐसे लड़ते हुए देख के यहाँ पे केंटा मेगामी खुद पे सवाल करता है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ मेरे सारे अप्रोच से ज्यादा हो चुकी है क्या। टाइम पे केंटा मेगामी ने उसे हराया था भाई, और इस टाइम पे केंटा मेगामी को ही बचा रहा है ये जैक, वो भी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स और उनके पार्टी को मारते हुए भाई। ये और फार्मिंग चीज है भाई। उसके मास्टर गोंग सीओजी भी यहाँ उसकी तारीफ कर रहे हो, कह रहा है कि जैक से जो कोई भी लड़े पर जैक। मैं तो यही होप करता हूँ कि सामने वाला बंदा यहाँ जैक ने जितना एफर्ट मारा स्ट्रेंथ के लिए उतना लेवल पे ही ना हो, क्योंकि उस बंदे ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। वो हमेशा ट्राई करता है कि वो सबसे ज्यादा करे, और हम देखते हैं यहाँ जैक तो यहाँ मोंग की मूर्ति हुई लाने का ट्राई कर रहा है। और इस ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो चुका है। यहाँ केंटा मेगामी कहता है कि ये बंदा बहुत आगे जाने वाला है इसके लिमिटलेस पोटेंशियल की वजह से, इसके लिमिटलेस मोटिवेशन की वजह से भाई। ये बात तो सही है। ये बंदा पहले खुद पे डाउट करता रहता था और अब ये गोंग सीओजी के पास ट्रेनिंग करने गया, तभी से ये चेंज हो चुका है भाई। और इसने में काफी मोटिवेशन आ चुका है इस बंदे में अब तो। केंटा मेगामी तो ये भी कहता है कि किसी दिन ये बंदा बहुत आगे जाएगा और सेंटर में होगा। इसके बाद ये किंग यहाँ सीनो हान फाइटिंग कर रहा है, उसको यहाँ नोटिस करता है और कहता है कि मैंने एक बंदे के बारे में सुना तो है जो किंग नहीं है पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट जनरेशन का बंदा वो, और मैंने सोचा ना था कि आज ही देखने को मिल जाएगा। सीनो हान तो वहाँ उस बंदे को अच्छे से कूटता और यहाँ ये किंग कहता है हेल्प करने जाओ, तभी पीछे से नोमन खड़ा होता है और कहता है कि हमारी फाइटिंग खत्म नहीं करनी क्या। किंग तो नोमन पे बरस ही चाहता है, बुक को सब फाइटिंग करता है और कहता है कि इन सब के बाद तुम्हें मार ही चाहोगे, पर मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो जल्दी मारने के लिए। बोलते बोलते ये किंग नोमन का एक ही घुसन में नोमन को यहाँ सुला देता है। ये सब चीजें अंदर बैठी मिसुकी भी सुन रही है, कहते कि मेरे ड्यू की मदद करो भाई, इसका बंदा तकलीफ में तो है। ये किंग तो उसे मारने ही वाला होता है और कहता है जल्दी खत्म कर यार, तुम्हारा लास्ट वर्ड है जो बोल दो मैं तुम्हारे प्यारों को सुना दूंगा। ये कहते नोमन पे एक किक थ्रो करने ही जा रहा होता है जिससे उसका गेम हो जाए, पर किक थ्रो करता है। उसके बाद नोमन खड़ा हो जाता है इधर, उसे कुछ नहीं होता और कहता है कि हमारा कुरोडा क्लैन एक निंजा क्लैन है। इसकी ने यहाँ किक थ्रो करी और यू ने तो उसे ऐसे ही मतलब नीचे से निकल गया और उसका कोट वहीं पे छोड़ दिया। ऐसे कुरोडारू तो अपना एपिलॉग स्टार्ट ही रखता है। वो कहता है कि जो लोग जानते हैं जो लोग नहीं जानते, मैंने बचपन से ही निंजा की तरह ट्रेन किया है। और तुम्हारी क्लैन निंजा वाली, पर तुम कब से निंजा बन गए भाई। यहाँ अलग ही चीज रिवील होती है भाई मुझे तो। अरे तो कहता है कि मुझे निंजा बनना इतना पसंद नहीं था क्योंकि ये फ्लैशी नहीं लगता था, इससे मैं दूरी भागता था। पर जब मैंने कैंटो रीजन को यहाँ पे इनवाइट करवाया था तभी मैं एक बाइकर की तरह नहीं लड़ा था, मैं लड़ा था एक अदर निंजा। का अलग ही निकल गया, इसे तो निंजा ही बना दिया। वो तो आगे कहता है कि यहाँ मैं बस प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था और ये चीज मुझे बुरी लगती है और सूट भी ना होती मुझ पे, पर ये निंजास डिफरेंट होते हैं। रियो तो अपना बसान चला रहा है, ये किंग तो उस पे अटैक ही कर देता, पर रियो यहाँ रेडी होता है और अपने वेपन का टुकड़े करते यहाँ अपने नाइट टेक्निक से ही उसकी बैंड बजा देता है। और इस टेक्निक का नाम है मूनलाइट नाइट एनकाउंटर। यहाँ गो के पास भी मूनलाइट टेक्निक्स है, पर इससे थोड़ा निंजास का थोड़ा डिफरेंट बताने के लिए मैं मूनलाइट यूज किया है। क्या आगे हमें रियो की भी नई टेक्निक्स देखने को मिलेगी भाई निंजा है तो। और रियो ने पहले कहा था ना निंजा डिफरेंट होता है, और अभी कहता है कि वो लड़ता है सिर्फ मारने के लिए। और मतलब ये किंग का गेम हो चुका है क्या। तीनों हान भी इधर देख रहा है और कहता है ये कहाँ से निंजा निकल गया। अब ये लोग अब से पूछ चुके मिसुकी से रूम से सीधा बाहर दौड़ते दौड़ते आती है और सीधी जाती है रियो की तरफ। पर मैं यहाँ मिसुकी का पुराना प्लेयर यहाँ खड़ा होता है सिनुहान पर। सिनुहान को क्रॉस करके यहाँ वो रियो की ओर कूदी जाती है। ये चीज सिग्निफाई करती है कि मिसुकी पूरी तरह यहाँ रियो की हो चुकी है। तो कहती है कि मेरी वजह से तुमने क्या ही कर दिया, और रियो कहता है ना तुम गलत हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पीछे होती हो। और मिसुकी भी कहते हैं मुझे तुम आगे होते तब अच्छा लगा। मतलब प्यार भरी ये दोनों बातें कर रहे हैं भाई। ये प्यार भरी बातें देख के यहाँ जेक को यहाँ मीरा की याद आ गई और मुझे अपनी वाली की। इसी की वजह से यहाँ सेकंड एपिसोड भी यहाँ सेफ हो गई। इसके बाद हम आते हैं यूजिन की एचक्यू पे। चाहे अपनी जनरेशन का बंदा बोलता है चलो अंदर चल के बात करते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, चलो अंदर चलते हैं एचक्यू में चल के बात करते हैं। यूजिन भी बहुत सारे स्कूल आया, चलो चलते हैं। तभी यहाँ वीआईपी मतलब उसका भाई यहाँ उसका हाथ पकड़ के यहाँ से
चलने को कहता है। भाई ने ये चीजें अचानक करी, यूजिन तो घबराई जाता है कि भाई क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ, बाथरूम लगे थोड़ी देर ठहर नहीं सकते क्या। और यहाँ भाई बहुत खतरनाक चीज, रीजनरेशन का बंदा यहाँ यूजिन के गले में अपने नाइफ से अटैक कर देता है, पर यहाँ यूजिन बच जाता है और उसकी जगह उसका भाई बीच में आ जाता है, तो उसके गले में यहाँ नाइफ घुस चुकी है। मतलब यहाँ यूजिन के भाई की यहाँ स्टेज कह रहे थे कि ये जगह डेंजरस है, जल्दी चलो भाई। मतलब यहाँ यूजिन को धोखा मिल चुका है, ये लोग भी यहाँ जेम्स ली के साथ है। यूजिन को पता ही नहीं कि मैंडियक मर चुका है और उसका भाई की ये भी अब लगा लग चुकी है भाई उसको बचाने में। उसके बाद हम जेम्स ली पे आए, तो जेम्स ली यहाँ पर जनरेशन के बंदे से बात कर रहा है जो यूजिन ने भेजे थे ना। हाँ, जेम्स ली उन लोगों से तुम लोग यहाँ पे, वो लोग कहते हैं कि बस ये कंफर्म करने आया कि तो हमने तो यूजिन को बिट्रेल कर लिया है। जेम्स ली अब हाँ ओके ओके, और जेम्स ली कहता है कि बेचारा यूजिन पहले तो वाइस चेयरमैन मतलब मैंडियक मारा जा चुका है, इसके बाद उसका भाई भी अब इसकी भी लंका लग चुकी है, मतलब आया वही जगह पे। तो यहाँ यूजिन को एम्बुलेंस में यहाँ बंद कर दिया और उसका भाई बाहर ही खड़ा है यहाँ घुसे हुए गले में नाइफ के साथ। तो यहाँ पर जनरेशन का बंदा कहता है सॉरी यूजिन, ह्यूमंस का ग्रेटेस्ट टैलेंट होता है यहाँ बिट्रेल करना नहीं ना। या यूजिन की यहाँ एम्बुलेंस जाने लगती है और उसका भाई बाहर ही खड़ा होता है, उस पे सारे प्री जनरेशन के बंदे यहाँ टूट पड़ते हैं, उसके गले में नाइफ की घुसा हुआ, मतलब इसकी भी डेथ कंफर्म ही समझ लो। यहाँ यूजिन को उसका भाई कहता है कि यहाँ तुम्हारा भाई है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यही दिखाया जाता है कि कैसे इन लोगों ने धोखा दिया। तो हमें बताया जाता है वर्कर्स का HQ और ये स्कूल ही है और यहाँ पे प्रिंसिपल है ये बेकन जो प्री जनरेशन का बंदा है, हमें पता ही है। और स्कूल का नाम है आइडियल रियलाइजेशन वोकेशनल स्कूल, मेरे स्कूल से तो अच्छा ही नाम है वैसे। ये बैकगन अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उससे मिलने आता है ये चैंगसू किंग ऑफ जेलाडो। और ये बैकगन लगता है उसे जानता है, कहता है कि बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में, आज पहली बार मिल रहा है तुमसे। चैंगसू तो यहाँ आते सब है, तुम हो ना बैकगन, और कल को खत्म करने पहले तुम्हें मिलने आए इधर, तुम यहाँ कब तक रहोगे। और यहाँ बैकगन कहता है कि मैं ना छोड़ने वाला, तुम क्या कर रहे हो। चैंगसू कहता है कि मुझे बुद्धू मत बनाओ ठीक है, जेम्स ली ने मुझे बताया कि तुम यहाँ चार्ल्स चोरी के साथ काम करते थे, नहीं सब कुछ बंद करो अब, कितना टाइम जो है तुम्हें हमें ज्वाइन करने के लिए। ये प्री जनरेशन का बंदा और चार्ल्स चोरी के अंडर भी काम कर चुका है भाई, कहाँ तक फैला रखा था चार्ल्स चोरी ने अपने हाथ। बेगन कहता है कि तुमने स्कूल को देखा कि नहीं देखा ध्यान से। चैंगसू कहता है हाँ देखा, ये स्कूल है कैसा भाई, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल तो ना है भाई। केन तो कहता है ये ऑर्डिनरी स्कूल है, बस इसमें हम पेन होल्ड करना नहीं सिखाते, हम इस दुनिया में कैसे जीते ये सिखाते हैं, मतलब इसमें फाइटिंग सिखाते हैं, प्रॉपर फाइटिंग स्कूल, इसमें तो मुझे भी जाना है भाई। चैंगसू आगे कहता है कि इसमें यूजिन को भी नर्चर किया है, तो यहाँ बेकन कहता है उसने हमें नर्चर किया है इधर, तो जिन्हें अपने माइंड के बल से यहाँ पैसों की बोछा लगा दे ऐसा बंदा बन चुका है भाई वो तो। और ये बेकन भी उसकी तारीफ करके कहता है कि हम तो एक्चुअली उससे डरते हैं भाई, यूजिन की रियल वर्थ ये लोग जानते ही नहीं। तो कहता है हम कहीं और ही जाए, मैं सीधा पूछता तुम यहाँ यूजिन को बिट्रे करोगे या नहीं। यहाँ बेगन हाँ या ना तो नहीं कहता, पर कहता है उससे पहले तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ना है। चैंगसू कहता है हम मैंडियो को मार दे तो फिर तो करोगे ना, कि हम वाइस चेयरमैन को ही उड़ा दे तो फिर तो तुम्हें हेल्प ही हो जाएगी। और इसी से ये बेगन हाँ कह देता है। तो यूजिन के खिलाफ तुरंत ही बिक गया भाई, ये कैसा बंदा है। चैंगसू तो कहता है कि अब तुम स्नेक जैसे लग रहे हो है ना। बेगन तो कहता है मैंडियो को मार दो फिर देखेंगे हम। बट मैंडियो अकेला खतरा नहीं, उसका बायोलॉजिकल ब्रदर भी बहुत ही खतरनाक है। और हमें वहीं पे आते हैं मेन सीन पे, जहाँ उसका बायोलॉजिकल ब्रदर यूजेसियंग यहाँ वर्कर्स के HQ के लोगों की बैंड बजा रहा है। और याद दिला दूं कि उसके गले में यहाँ नाइफ घुसा है, फिर भी वो यहाँ सबकी बैंड बजा रहा है। अपने हैंड्स का यूज भी नहीं करा, अपने लेग से ही सबके मुंह फोड़ रहा है। इधर तो अपने तो कहीं इंजर्ड बर्दर से कैसे हार रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तो उसी का मुंह पकड़ के यहाँ जमीन में ही पटक देता है, उसका लेग से पकड़ा है वो भी देख। इस बंदे ने जोहान को भी टक्कर दी थी, तो इसे आसान तो समझना नहीं चाहिए, पर यहाँ लड़ भी ऐसा खतरनाक तरीके से रहा है। और वो याद दिला दूं कि उसके गले में अभी भी यहाँ नाइफ घुसा है, फिर भी वो लड़ रहा है। के बाद यहाँ फ्लिप होके अपने पैरों से ही दो लोगों को यहाँ घूम के ही फ्लिप करके उड़ा दिया, और फिर वापस अपनी पोजीशन में आके अपने एक किक से ही तीनों बंदों को उड़ा दिया। एक को तो अपने किक से ही यहाँ जमीन में ही पटक दिया। यूसियंग तो अपने लेग से ही एफर्टलेसली सबको मारे जा रहा है भाई, यू ही अपने लेग से यूज करके यू ही बंदे उड़ा रहा है भाई। और ये देख के तो कहता कि हमने तो ये सीखा ही नहीं, ये देखा ही नहीं हमने पहले, तो ये कैसा मॉन्स्टर है। HQ वाले तो रोक ही ना पा रहे थे, तो HQ का लीडर यहाँ बैकगन आता है और घुसन में उसे पीछे कर देता है, और यहाँ यूसियंग उसे डॉज कर लेता है। जो सब लड़ रहे थे ये तो उसके स्टूडेंट्स है, वो तो कहता है कि तुम सब पीछे हटो, अब मैं देख रहा हूँ इसे। तो आगे हम देखेंगे आप पे जनरेशन के बैकगन वर्सेस या सेकंड जनरेशन का या यूसियंग की फाइटिंग भाई। कोई अपने कपड़े ही उतार लेता है, इतनी एज हो चुकी है तब भी सिक्स पैक है इस बंदे के, तो यूसियंग तो कुछ बोलता नहीं और यहाँ उस पर अटैक ही कर देता है। एक घुसंडी मारने वाला होता है
तभी हमें पता है कि वो अभी लड़ रहा है इस कंडीशन में, जहाँ उसके गले में अभी नाइफ घुसा है, तो उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो चुका है। तो फिर जैसा का बंदा तो यहाँ डॉज करके उसके पहले पेट में घुसंड मारता है, फिर मुंह में घुसंडी मार देता है, क्योंकि यहाँ ये बंदा स्लो हो चुका है थोड़ा। इसी चीज़ का फायदा उठा के मल्टीपल टाइम्स ये तो अटैक करता है उसके गले पे, मुंह पे, और ये सब यूजिन अपने आंखों से देख रहा है। इससे उनका यहाँ गेम तो बदलने वाला। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ ये यू सियोंग यहाँ टी पे देख रहा है कि एक नेवला अपने छोटे नेवले को, मतलब छोटे भाई को यहाँ बचा रहा है, जहाँ उसके ऊपर यहाँ शिकारियों ने अटैक कर दिया है, फिर भी वो वहाँ से भाग नहीं रहा है। और यहाँ कहते हैं कि ये इनसे डर तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है, पर वो अपने छोटे नेवले को बचाना, मतलब छोटे भाई को बचाना, इसलिए वो वहाँ से हटता ही नहीं है। नेवले के पैर भी क्यों ना कांप जाए, उसकी जान पे भी क्यों ना बनाए, फिर भी अपने छोटे नेवले मतलब छोटे भाई को यहाँ बचा रहा है। और वही चीज़ हमें यू सियांग को पता है कि उसके गले में नाइफ घुस चुका है, फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ खड़ा है, अभी भी फाइटिंग कर रहा है। तो यहाँ बैकर ने एक यहाँ पंच मारा था, उसके डॉज करके एक किक से उसके मुंह पे एक लात ठोक देता है। देखो बंदा अभी इस कंडीशन में कभी भी मर सकता है, और यहाँ वो कहता है कि मैं अपने भाई को बचा दूंगा, और यहाँ वो बंदा स्माइल कर रहा है। भाई आइकॉनिक मोमेंट, भाई ये चीज अच्छी लगी मुझे। इसी के साथ उसकी अवेकनिंग भी हो रही है। ये चीज बैक गन समझ जाता है, और देखते ही ये यूजन उसके पीछे ही आ जाता है अपनी स्पीड से, और उस पर अटैक ही कर देता है। बैक गन पे तो ये यूजन टूटी पड़ता है भाई, ऊपर से नीचे से सभी और से किक थ्रो कर रहा है उस पे, तो और वो डॉज करे जा रहा है। फाइटिंग करते करते ये बैक गन को रियलाइज होता है उसने तो खुद को ही सरपास कर दिया, और अभी भी स्ट्रांग होता जा रहा है। वो कितना स्ट्रांग हुआ, क्योंकि यू सियोन ने उसे घूम के या 90 डिग्री किक ही मार दी, उसको हवा में ही लपका दिया भाई, हवा में ही बैक गन का गेम ओवर कर दिया। पर हम देखते हैं यहाँ जेलाडो वाले आ चुके हैं, और उसमें से एक बंदे ने यहाँ उसे यहाँ उसके गले में ही ज्यादा यहाँ खून बहा दिया है उसको अटैक करके। मतलब हम कह सकते हैं कि यू सियोन में अपने इंजर्ड हाथ में जहाँ वो मर ही रहा है, वहाँ पे एक प्रिजनरेशन के बंदों को यहाँ खत्म कर दिया भाई, मतलब गेम ओवर कर दिया उसका। मरा कि नहीं मरा पता नहीं, पर इसके बीच में यह कि जेलाडो वाले बीच में आ गए, यूजिन के सामने उसके भाई को यहाँ खत्म कर दिया। क्या वो मरा कि नहीं पता नहीं, उसके खून के छींटे उसके यहाँ कांच पे भी आके गिरते भाई। यूजिन तो भाई डर ही गया, क्या हो गया क्या नहीं, अपना भाई मर गया, इसी के गम में यहाँ रो ही रहा है। पर यहाँ एचक्यू वाले आते हैं और सब पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि रो मत, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ उसके पास ही बेचने वाले हैं मार के। भी हम देखते क्या है, यूजिन का हेल्प करने यहाँ कोई आ चुका है, और उसने सारे बंदों को यहाँ जो वैन के आगे खड़े थे सबको उड़ा दिया, और कहता है कि मिस्टर चेयरमैन यहाँ तुम्हें गिव अप करना सूट नहीं करता। और वो बंदा है डैनियल पार्क, साइकिल से भाई इधर तक आ गया, और उसने यूसीओ को पकड़ा और कहता है कि ये एम्बुलेंस है, अभी भी तुम्हारा भाई अभी बच सकता है, इसे बचाओ पहले। तो डैनियल ने वहाँ के अचानक ही सब कुछ कर दिया, और ये जेलाडो वाला कह रहे कि कौन है भाई बंदा, कौन है, और किंग ऑफ जेलाडो उसे जानता है, प्रोबेबली जेम्स ली ने उसे पता ही रखा होगा कि ये है डैनियल पार्क, ये अलाइड का लीडर है। ये जेलाडो वाले तो उसके अलाइड के गैंग का ही मजाक उड़ा रहे हो, और यहाँ कह रहे कि इसे बस ये मार दे, क्या कौन है बंदा हम नहीं जानते। और यहाँ किंग ऑफ जेलाडो कहता है कि इसे अंडर एस्टिमेट करने की भूल ना करना है। तो सब जानते हो कि इंचियन अभी यूनाइटेड हो चुका है, इसमें आधा काम तो इस बंदे ने किया था। हाँ भाई हमें पता है कि पेचोंग जो से लड़ते लड़ते उसका पाथ अवेकनिंग हुआ था भाई, क्योंकि वो आगे के मूव्स प्रिडिक्ट कर सकता है, काइंडा देख सकता है भाई। ये एबिलिटी बहुत डेंजरस मानी जाती है। वैसे डैनियल का पाथ भी अवेकन हो चुका है इसकी वजह से। तो पेचोंजो ने खुद अपने मुंह से लाइन बोले थे कि मुझे हराने के लिए या सिंगेन यामाजाकी को बुलाओ, कैप्रियम क्यूम, या वो अवे करने वाले बच्चे को ही उठा लाओ भाई। और ये जो डैनियल की एबिलिटी ना आगे के मुंह को प्रेडिक्ट कर देना, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। ऐसी एबिलिटी एक फुटबॉल में एक प्लेयर के पास है, तुम उसे गेस कर ही सकते हो, लियो मेसी। तो मेसी यहाँ प्लेयर की स्पेस देख के, उसका बॉडी ओरिएंटेशन देख के और पासिंग लेन देख के यहाँ प्रेडिक्ट कर लेता है कि यह बॉल वो कहाँ पास करेगा। मेसी यहाँ पे सी थिंक और एक्ट करेगा इस सिचुएशन में आता ही नहीं, सीधा पैटर्न देखता है, डिसाइड करता है और कंफर्म कर देता है। इसी की वजह से उसको 0.5 सेकंड का एडवांटेज मिलता है। फुटबॉल में वो 2 से 3 सेकंड माना ही जाता है। ये चीज कोई भी अचीव कर सकता है, पर उसके पास एक्सपीरियंस प्लस टैलेंट प्लस उसकी जीनियसनेस सब कुछ यूज करके उसके माइंड को ये सब करना होता है। इसी की वजह से उसको एडवांटेज मिलता है। ये चीज लुकी समय पर डैनियल ने अवेकन कर ली है, जहाँ वो ओपोनेंट के मूव्स यहाँ आने से पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहा है और वही एक्यूरेट निकल रहा है। चैंग कैसे जानता है? हमें पता चलता है कि पेचोंग जो उसकी फाइटिंग में जो उसके साथ थे, उसमें से जो लोग बच गए थे वो लोग बात कर रहे थे कि
पेचेंजो प्रैक्टिकली तो इस बंदे से ही हारा था, मतलब डैनियल पार्क से ही। चैंग सू तो कहता है कि उसने प्रोबेबली अपना पाथ अवेकन कर लिया और इस चीज से ये सारे जेलाडो वाले शौकी हो जाते हैं। और जेलाडो वाले किंग तो अभी आगे भी कहता है कि वही यूनिक पाथ पे चल रहा है जहाँ सारे टॉप फाइटर्स अपनी जनरेशन में होते हैं। यहाँ विलास की पार्टी भी यहाँ एमसी की तारीफ कर रही है इधर तो। और यहाँ डैनियल पार्क यहाँ जेलाडो वाले के यहाँ सबके ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है क्या। और जेलाडो वाले कहते हैं कि हमें इस मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा पर इसे मॉन्स्टर बुलाया जा रहा है। एमसी अब मॉन्स्टर बन चुका है, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है बंदा। हम यहाँ डैनियल पार्क वैसे यहाँ जेलाडो और किंग ऑफ जेलाडो की फाइटिंग देखेंगे क्योंकि जरा फाइटिंग तो होगी क्योंकि यहाँ कैप्रियम किम ने खुद यहाँ पूरे लुकिज्म का एमसी यहाँ उसने हाइप अप किया है जेलाडो वाले बंदे का और उससे यहाँ एमसी हमारा डैनियल पार्क लड़ने वाला है भाई। दूसरी तरफ तो यहाँ यूजिन अपने भाई को यहाँ बचाने का ट्राई कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं मिल सकती। हाँ भाई एम्बुलेंस वैन में सबको तो नहीं मिल सकता इधर। यूजिन तो यहाँ रोते रोते ही कह रहा है कि अपनी कॉन्शियस मत लूज करो, बस कॉन्शियस मत लूज करो। और यहाँ हार ही चुका है बंदा, तो आगे क्या होगा। एम्बुलेंस वैन के बाहर आया तो यहाँ डैनियल पार्क यहाँ खड़ा है फोर किंग्स के अगेंस्ट और यहाँ तो फोर किंग्स इसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि ये तो ही बास्टर्ड है ना जिसने पेचेंजो को हराया था, किसी ने कहा नहीं था इस मॉन्स्टर को हर्ट करो, ऐसी सारी बातें कर रहे हैं। और यहाँ किंग ऑफ जेडोलाइन इधर ही है तो इन फोर किंग्स को दिखाना होगा भाई इस मॉन्स्टर को हंट करते तो इसमें से एक किंग तो निकल पड़ता है उसे पंच मारने पर। या डैनियल उसे डॉज ही कर देता, मतलब डॉज भी नहीं करता, वो टेक भी कर लेता। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने गन की टेक्निक यूज करी है जिससे छुआ तो नहीं और दूसरे ही सेकंड यहाँ चैंगोना की टेक्निक कॉपी मार के उसे इधर एक लाठी मार देता है तो उस किंग को लग भी जाती है और इतनी सेकंड में दूसरी किक भी मार देता है वो तो। दूसरी बारी उस किंग ने डॉज कर ली। इस किंग को लग रहा था कि ये किक बहुत अच्छी यूज करता है, यहाँ किक ही मार रहा होता है तब भी ये किंग उसे किक से बच के उसके मुंह पे घुसंडी मारने वाला था। तभी डैनियल या यूजेसियन की टेक्निक को भी मार के उसके एक ही हाथ से इधर उसे बचा देता है भाई। और इतना भी कम ना था, दूसरी बार भी अपने हैंड से उसके चिन में बजा देता है। तीसरी बार भी भाई बैंड ही बजा देता है भाई। यहाँ यूजेसियन का 3 बार मूव यूज किया है और 3 बार इस किंग की बैंड बजाई है। डैनियल लड़ रहा है तो बहुत कामली मतलब कॉपी टेक्निक यूज कर रहा है और आसानी से इस बंदे को पेल रहा है। वाला बंदा भी तारीफ तो कर रहा है, कह रहा है कि ये बहुत स्किल है साइकोलॉजी वॉरफेयर में तो। और चैंगसू को पता लग चुका है कि उसे कॉपी टेक्निक आती है और वो अभी किसके मूव यूज कर रहा है। वो कहता है कि इंचियन के ओल्ड किंग के मूव यूज कर रहा है क्या। चैंगसू तो उसके टैलेंट की तारीफ ही कर रहा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ फाइट में डैनियल पार्क ने इस किंग को अच्छे से कूट के मतलब यहाँ गिरने वाला होता है तभी एक कुनी मार के जबरदस्त उसे नॉकडाउन ही कर देता है। ये नॉकडाउन भी यहाँ कॉपी टेक्निक यूज करके ही करता है, वो भी जेसियन की। हमें लग रहा होता कि यार डैनियल जीत रहा है, उसने यहाँ उस किंग को नॉकडाउन कर लिया है पर हम उसके पैरों पे आए तो उसके पैर वहाँ पे अड़ ही चुके हैं, वो गिरा ही नहीं बंदा ये इतना अटैक मारने के बाद भी। और वो क्यों नहीं गिरा, क्योंकि उसकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कि वो बंदा जहाँ से बिलोंग करता है अपने बियोर्गे विलेज से, वहाँ पे 30% जगह तो दलदल वाली ही है। वहाँ भी फाइटिंग्स तो फाइटर्स करते ही है तो वहाँ पे अलग ही रूल बना रखे हैं इन लोगों ने तो दलदल में फाइटिंग करने का। हाँ दलदल है तो तुम्हें वहाँ खड़ा ही रहना पड़ेगा, तुम अगर गिरे तो वहाँ पे श्वास लेने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इस सियो चैंग ने तो मास्टरी कर रखी है भाई इसमें, और वहाँ से वो हिला तक नहीं। दलदल वाली जगह से तो ये सीवल में फ्लैट जगह पे तो इसके तो पर ही खुल चुके होंगे, क्योंकि जब दलदल में लड़ा जाता है तो हमें ये बात पर ध्यान रखना होता है कि हमें दलदल अंदर ही ना घसेट ले। ये बंदा उसी जगह का किंग है तो भाई कितना स्ट्रांग होगा ये बंदा, तो मतलब इसके पास यूनिक स्किल भी है, स्ट्रेंथ और स्पीड है। इसी से यहाँ डैनियल पे वो अटैक कर देता है और यहाँ डैनियल को भाई पिलता है और अपनी टेक्निक मड कंपेशन से भाई यहाँ डैनियल की बैंडी बजा देता है। हमें और तुम्हें लग रहा था कि यहाँ डैनियल की बैंड बज चुकी है पर डैनियल ने यहाँ तो यामाजाकी स्टाइल क्वेश्चन कराटे यूज करके यहाँ 25 डॉजेस कर लिए हैं और इस वियोलेंट के किंग को एक स्ट्रेट पंच से खत्म ही कर देता है। पंच का नाम है डेमन गॉड सेक्रेट फिस्ट। पंच का जैसा नाम है वैसा ही काम भाई। इस हालत तो देखो इस बंदे की, एक ही पंच में मतलब खत्म ही कर दिया भाई। 17 कंसेक्यूटिव ट्राइस जितना पावर है इसमें। एक किंग का तो गेम ओवर है, 3 किंग एक साथ ही इस पे अटैक कर देते हैं। ये 3 किंग्स 3 और से यहाँ डैनियल को केयर पे उस पे अटैक करने ही वाले होते हैं। डैनियल यूज करता है अपना आइकॉनिक पाथ जिसे उसने अवेकन कर लिया। इसकी वजह से वो तीनों किंग के अटैक्स को डॉज कर लेता है और उन तीनों के यहाँ ब्लाइंड स्पॉट देख लेता है भाई। ये भी एबिलिटी है क्या। एक ही आइकॉनिक पंच में इन तीनों किंग को उड़ाई देता है, मतलब गेम ओवर ही कर देता है भाई। या डैनियल ने अपने 4 किंग्स को तो यही उड़ा दिया। यू तो ने मेहनत तो की पर उड़ा ही दिया। तीनों किंग के यहाँ फुल थ्रो पंच करके या डैनियल तो एग्जॉस्टेड हो चुका है, उसके नाक से भी खून आ रहा है और कह रहा है कि इतना ट्रेन किया फिर भी मैं
ऐसा क्यों होगा भाई? ये तो यूजर घुटनों पर ही आ चुका है। तब भी हम देखते हैं कि उसकी विजन भी जा चुकी है भाई। क्या हो गया? वो तो उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ चली गई? वो कहता है कि अभी भी मैंने उस मैन के लिए बचा के रखी है। तभी हम देखते हैं कि चैंग सू उस पे यहाँ रॉड से अटैक कर देता है उसके हाथों पे। चैंग सू तो कहता है कि तुमने पता नहीं तुम्हें क्या कर दिया है। मेरे साथ जो भी होता है अब तक हारा नहीं है भाई, तुमने तो हमारे 4 किंग्स तो ही हरा दिया। नील के हाथ में रॉड ही घुसा चुका है ये बंदा तो। और चैंग सू यहाँ कहता है कि मुझे पता नहीं लग रहा कि यहाँ जेम्स भी तुम्हें जिंदा रखना क्यों चाहता है भाई। जितनी स्ट्रेंथ है तो आगे जाके तुम उसे प्रॉब्लम तो करोगे। और क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो है क्या जेम्स ली का इसलिए जिंदा रखता है? कह रहा हो भाई इसलिए मैं उसके ऑर्डर तो भाई यहाँ मानने वाला हूँ, तो तुम यहाँ जिंदा रहने वाले हो। चैंग सू कहते कि मैंने रॉड तो ऐसे घुसाई नाइस एंड भाई, तुम मरने नहीं वाले और रॉड भी नहीं निकलने वाले, तो यहाँ पड़े रहो, मैं थोड़ा अंदर हाई बोल के आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि चैंग सू तो यहाँ वैन के अंदर जा जाता है और यहाँ यूजिन से मिलता है। तभी हम देखते हैं कि चैंग सू को एक ही बार में उड़ा दिया। व्हाट, क्या हो गया भाई? दूसरे मोमेंट हम देखते हैं कि यहाँ जिनियन पार्क उठ चुका है और यहाँ यूजिन को दवाई दे रहा है कि इससे उसकी ब्लड वेसल भाई ठीक हो जाएगी। लगा भाई। यूजिन रिमाइंड करता रहा, मैं तो भूल ही गया, इस मेडिकल जीनियस को साथ में लेके घूम रहा था मैं तो। जिनियन पार्क तो बाहर निकलते ही कहता है कि व्हाट टाइम हो गया भाई, अभी थोड़ा क्लियर अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने एक्सपेक्ट भी ना करा था कि यहाँ चैंग सू आएगा। मैं सिचुएशन तो पता नहीं है क्या चल रहा है, पर चैंग सू क्या तुम्हें जेम्स ली ने मुझे मारने भेजा है? चैंग सू कहता है 1 मिनट लेट ना उठते भाई। हाँ तुम्हें मारने ही आया हो। या जिनियन पार्क थे यहाँ डैनियल पार्क के सगे ही लगते, तो वो कहता है ये ब्रैड भी यहाँ क्या कर रहा है भाई? और यहाँ मुझे पैसे मिलते हैं तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा ही। और हमें पता है कि जिनियन पार्क भी यहाँ कॉपी एबिलिटी यूज तो कर सकता है भाई। और यहाँ उसकी कॉपी एबिलिटी कितने लेवल पे हमें बताई जाती है कि यहाँ कैप्रियम किंग, टॉमली, गेन और चार्ल्स तो एक के मुंह तो ये कॉपी कर ही सकता है। तो ये कहता है कि मेरे पास इतने ही है। ऐसा लगता है तुम्हें क्या? ये बंदा प्री जनरेशन का है, हमें पता ही है, और उसे मिरर किंग के नाम से जाना जाता है भाई। यूजिन ने जो काम किया भाई यहाँ जिनियन पार्क को बचा के अच्छा काम किया। लगता है कि यहाँ यूजिन तो शॉक हो चुका है कि जिनियन पार्क जा चुका है। वो कहता है तुम्हारी कंडीशन है ना? जिनियन पार्क कहता है ठीक ही हो, और मेरी अभी कंडीशन तो स्काई जितनी क्लियर है मेरा माइंड, और नहीं भी हो तो ये 3rd जनरेशन के बंदे को संभाल ही सकता हूँ मैं तो। चैंग सू तुम अभी भी जिंदा हो क्या? चैंग सू को क्या मारने वाने भेजा था क्या जिनियन पार्क ने? पता नहीं, बार पूछ रहा है। और चैंग सू कहता है हाउ सैड, सैड है ना ये बात तुम्हारे लिए तो। जूनियर पर कहता है सॉरी, मुझे लगा था कि तुम्हारा पहले ही मर्डर हो चुका है। अभी तक मैं तो ऐसा ही सोच रहा था क्योंकि तुमने टॉमली का आर्म काटा था ना भाई। आर्म इस बंदे ने काटा था क्या? चैंग सू ने। और यहाँ चैंग सू लगता है यहाँ जूनियर पार्क से थोड़ा डर तो गया है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद तो चाहिए भाई। वो प्री जनरेशन के बंदे से मदद मांग रहा है, वो जो वर्कर्स का एसक्यू वाला था ना। और ये बैक गन भी पीछे हट जाता है, कहता है कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि मिरर किंग से कैसे लड़ा जाता है भाई, ये तो इसलिए पीछे हट रहा है। तो अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से जाने की प्लानिंग करता है। और चैंग से कहता है तुम तो सही में स्नेक निकले यार। बेगन कहता है टेंशन मत लो भाई, ये यूजिन को तो खत्म करके ही जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि डैनियल पार्क यहाँ अपने हाथों में से रॉड निकाल रहा है मास्टर की स्टाइल में, क्योंकि कराटे स्टाइल यूज करके खड़ा हो चुका है। और अपने कहता है कि भाई मैं यूजिन के करीब ना आने दूंगा भाई। यही बात होती है गुरु मेहरबान चेला पहलवान। डैनियल पार्क ने जब से गन से ट्रेनिंग ली है तब से भाई उसके मूव तो यूज कर ही रहा है, मतलब उसकी आइडियोलॉजी फॉलो कर ही रहा है। जो अब स्टांस लिया है वो है टुनफा टेक्निक। चैंग सू तो देख के कहता है कि मैं तो क्रेजी हो रहा था इस बच्चे के पाथ पे, पर ये मिरर किंग भी जाग चुका है भाई। ये तो प्लान की बैंड बजाने वाला है सब कुछ, अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते ही चैंग सू तो यहाँ जूनियर पार्क पे अपने पंची से अटैक कर देता है, पर जूनियर पार्क अपने हैंड से ही इसे ब्लॉक कर देता है भाई। क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उंगलियों से पे स्टॉप कर रहा है भाई। तुम देख ही सकते हो, प्री जनरेशन है, मान ही सकते हो भाई। यहाँ जूनियर पार्क ने पंच तो ब्लॉक कर लिया, पर यहाँ चैंग सू तो उसे नाइफ से मारने ही वाला था। तभी लाइटनिंग चो का अटैक यूज करके ये जिनियन पार्क तो उसे एक मतलब लात ही मार देता है भाई। कैसी लात है तुम देखो भाई, जिनियन पार्क ने यूज किया है ये कॉपी टेक्निक। दूसरी बार भी कॉपी टेक्निक यूज करके लाइटनिंग चो की टेक्निक से उस पे यहाँ किक लैंड कर देता है उसके मुंह पे। तीसरी और चौथी बार भी लाइटनिंग चो की टेक्निक से ही भाई यहाँ किक लैंड करके बैंड बजा रहा है भाई। मारते मारते जूनियर पार्क तो ये कह रहा है कि मैं उस लेवल का हूँ जिसका तुमने आर्म काटा था भाई। ये टॉमली से भी खुद को ज्यादा पावरफुल बता रहा है ये तो। जूनियर पार्क तो आगे भी बेइज्जती करता है कि इसी रीजन की वजह से तुम आज मरने वाले हो। और यहाँ पंच लैंड करता है भाई चैंग सू पे, पर उसी टाइम यहाँ चैंग सू अपनी चेकमेट स्किल से यहाँ जूनियर पार्क पर अटैक कर देता है भाई। यहाँ नाइफ यूज करके उसके गले तक मतलब काट देता है, मतलब उसकी चमड़ी आंखों सब पर काट देता है। और यहाँ हमें उसकी स्किल पता चलती है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, टेक्निक और चेकमेट किल भाई, ये उसकी स्किल्स है। ये चीज चैंग सू ने अचानक ही यूज की भाई, पर उससे कुछ जूनियर पार्क का बिगड़ने नहीं वाला। और हम आए प्री जनरेशन के बंदे, उनके स्टूडेंट्स और वर्सेस डैनियल पार्क। और डैनियल पार्क तो उनके बंदों को कुछ भाव ही नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ तूफान टेक्निक से भाई यूं ही हवा में उड़ाई जा रहा है भाई, रॉड से ही इनकी बैंड बजा रहा है। ये बैक गन यहाँ डैनियल पार्क पे एक पंच लैंड करता है बहुत खतरनाक वाला, और यह डैनियल पार्क उसे डॉच कर लेता है, पर थोड़ा तो पीछे हटता है भाई। ये प्री जनरेशन का बंदा है, बंदा भी डैनियल पार्क के बारे में जानता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे रूमर सुने भाई तुम्हारे एबिलिटीज के बारे में,
तुमने ही वर्कर्स का अपलोड किया है ना? प्लान तो करा था तुमसे एक दिन मिलेंगे जरूर भाई। तुम हमारे स्कूल में आना चाहोगे क्या? भाई मेन कैरेक्टर क्या फाइटिंग स्कूल की ऑफर आ रही है भाई, क्या ही चल रहा है? अपनी जनरेशन का बंदा तो यहाँ लड़ते लड़ते मतलब यहाँ डैनियल पे पंच थ्रो कर रहा है, डैनियल से डॉज भी कर रहा है और अपने स्कूल की प्रमोशन कर रहा है कि यहाँ हम हमारे स्कूल में आइडियल सिखाते हैं भाई। ये प्रमोशन चल रही है लड़ते लड़ते। और डैनियल तो इजीली भाई अपनी टोफा टेक्निक से उनके स्टूडेंट्स को खत्म कर ही रहा है, फिर भी ये बंदा प्रमोशन से रुक नहीं रहा। कह रहा है कि भाई हम फाइटिंग ही नहीं सिखाते सबको। जिस हिसाब से डैनियल उनके स्टूडेंट्स को मार रहा है भाई, ये प्री जनरेशन के बंदे से छोड़ के भाई इसके पास आना चाहिए, डैनियल पार्क के पास। कैसे लड़ते हैं, कैसे आइडियल्स होते हैं भाई, ये इसको छोड़ो भाई। यहाँ स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया, फिर यहाँ बंदे से भी लड़ने आ रहा, फिर भी ये नहीं रुक रहा। तुम मेरे अंदर ट्रेन करते। डैनियल कहता है बस करो भाई, मुझे और कोई और टीचर नहीं चाहिए। करने क्या कम सिखाया जाए, उसको टीचर की जरूरत है भाई। प्री जनरेशन का बंदा तो अभी भी नहीं रुक रहा, कह रहा है कि तुम आगे क्या करोगे, तुम डिसएडवांटेज में हो। और यार डैनियल कहता है कि हम डिसएडवांटेज में है ही नहीं। और हम आते वापस है जिनियन पार्क वर्सेस चैंगसू की बैटल में। हम यहाँ क्या देखते हैं, जिनियन पार्क ने तो इसे उल्टा घुमा के हवा में ही घुमा दिया भाई इस बंदे को, और उससे हाथ से नाइफ भी गिरा दिया। और उसे जमीन से आने से पहले ही भाई यहाँ चास्टोई का मुंह कॉपी करके जिनियन पार्क ने उसके छाती में घुसन पेल दिया। दूसरी बार भी यही चीज सेम करके उसके मुंह पे नी मार दी भाई। तीसरी बार भी चास्टोई का मुंह कॉपी करके उसके मुंह पे एक 90 डिग्री किक मारी है भाई। की बार ही यहाँ अटैक करने जाता है मुंह कॉपी करके, तो हम देखते हैं कि चैंगसू ने इस बार यहाँ प्री जनरेशन के बंदे को स्टूडेंट्स को ही बीच में ला दिया और वो किक उसने खा ली भाई। चैंगसू ने इसका फायदा उठाते हुए जिनियन पार्क पे यहाँ अपने नाइफ से अटैक कर दिया और जिनियन पार्क तो उसे डॉज ही कर गए। और दूसरी बार भी ट्राई करता है, पर नहीं होता तो भाई उस बंदे को जो इस बंदे को पकड़ा था उसी बंदे को दे मारता है भाई जिनियन पार्क पे। इसका फायदा उठा के यहाँ चैंगसू जिनियन पार्क के पीछे आ चुका है नाइफ लेके भाई, अटैक करने ही वाला। तो तमाम बात है फ्लैशबैक पे जहाँ जेम्स ली बात कर रहा है। काफी अननोन बंदा है, कभी दिखाया नहीं गया और बात कर रहा है इससे जेम्स ली, और कह रहा है कि आज जिनियन पार्क मारा ही जाएगा। व्हाइट क्रो से फाइट कर रहा है और हमारे फाइट में तो चैंग से तो पीछे था ही नाइफ लेके जिनियन पार्क पे। हम देखते जिनियन पार्क ने यहाँ टॉम ली का मुंह कॉपी करके उस पर यहाँ बैंड बजा दी मल्टीपल टाइम्स। तुम देखो अटैक को देखो तो उसके बाद भी अपने हाथ से मतलब यहाँ नी से रॉड निकाल के भाई उस पर अटैक करने जाता है। और यहाँ जिनियन पार्क वापस टॉम ली का मुंह कॉपी करके यह इजीली अपने हाथ से ही उड़ा देते हैं। मतलब ये जिनियन पार्क भाई यहाँ टॉम ली की टेक्निक यूज कर रहा है, तो भाई यहाँ चैंग से तो गुस्सा ही हो रहा है कि जो टेक्निक में हेड करता है तुम इसे यूज कर रहे हो भाई। और जिनियन पार्क कहता है कि मेरी कॉपीज और बाकी की कॉपीज में क्या डिफरेंट है पता है तुम्हें, मैं उन लोगों की यूनिक स्किल भी कॉपी कर सकता हूँ भाई। ये बात अलग बात कही है भाई, ये चीज जोहान भी नहीं कर सकता भाई, ये कर सकता है भाई, ये यूनिक तो है। ये कहते यहाँ जिनियन पार्क यहाँ टॉम ली की एक अपनी यूनिक टेक्निक यूज कर रहे हैं भाई, वो कॉपी करके परफेक्शन तक। इसी के साथ ये टॉम ली की मनी मीजर टेक्निक यहाँ चैंग्स पे यूज कर देते हैं भाई। ऐसा लगता है इसका गेम ओवर हो ही जाएगा क्योंकि बहुत खतरनाक टेक्निक है भाई टॉम ली की। भी जेम्स ली थोड़ा व्हाइट क्रो को हाइप करता है, यादर कहता है कि भाई क्रोस काफी क्राफ्टी एनिमल्स होते हैं भाई, वो एक्सेप्शनली एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट ही होते हैं और वो टॉयज के साथ कैसे खेलना है ये जानते हैं और इंटेलिजेंट और क्राफ्टी तो होते ही है। यही सारे ट्रेट हमें चैंगसू में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसे व्हाइट क्रो कहते हैं। भी हमारे अटैक पे टॉम ली पे जहाँ यहाँ चैंगसू के गले में घुस चुका है भाई यहाँ जिनियन पार्क की उंगलियां, तभी हम देखते हैं कि चैंगसू ने अपने नाइफ से भाई यहाँ जिनियन पार्क की उंगलियां ही काट दी और उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। जिनियन पार्क शॉक हो चुका है कि पहले इतना परफेक्शन ने मास्टर किया भाई, इसने डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया। पास्ट में भाई अल्टीमेट किंग मतलब टॉम ली ने यहाँ अटैक करा था, इसी अटैक पे भी यहाँ व्हाइट क्रो था और व्हाइट क्रो ने उसका आर्म ही काट दिया था। तब से ये बंदा डरा हुआ है कि क्या हुआ भाई, इस पे इसने स्टडी की है भाई इस अटैक पे, तो इसको कहता करनी ही पड़ी, नहीं तो बिना प्रिपरेशन तो मेरी जान ही चली जाती। यार जिनियन पार्क पे यहाँ उल्टा घूम के भाई उस पर अटैक कर ही रहा है भाई, उसके गले तक नाइफ आ चुकी। चैंगसू ने ये चीज पहले ही प्लान कर रखी थी भाई, वो तो कहता है मैं तो वेट ही कर रहा था कि कब तुम टॉम ली बनोगे। चैंगसू ने टॉम ली के अटैक का खतरनाक काउंटर निकाला है भाई, कह सकते हैं भाई, मान सकते हैं। इसी के साथ चैप्टर की एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में भाई। कह सकते हैं कॉपी टेक्निक काम की तो है टेक्निक भाई, यहाँ हमने पल पल देखा है भाई कि यहाँ मिरर किंग तो इजीली भाई कॉपी करके सबकी बैंड बजा रहा है और यहाँ